हेलो। अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से इस यूट्यूब चैनल पर समस्त 10वीं के छात्रों के लिए, पूरे भारतवर्ष के 10वीं के छात्रों के लिए अचीवर्स एकेडमी नीमच की क्लास प्रारंभ की जा रही है। हमारे सभी मित्रगण और छात्र, पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र जो हैं, उन्होंने काफ़ी फोर्स किया कि यूट्यूब चैनल पर जो आपका चल रहा है तो उसमें आप भी 10वीं की क्लास को रिप्रेजेंट करें ताकि बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिले। मित्रों, हम यहाँ पर जो 10वीं की क्लास ड्राइव करेंगे, आपकी 10वीं की क्लास का तो बताएंगे ही, साथ साथ में उन सब चीज़ों का उपयोग कंपटीशन एग्ज़ाम में कहाँ पर कैसे क्या होता है वह भी हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ में, जिससे कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी फाउंडेशन क्रिएट हो और आप वहाँ जा कर के भी आगे बिगर कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाए आप विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर की परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें। तो अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम 10वीं के सिलेबस पे आ जाते हैं। जो 10वीं के अंदर जो सबसे पहला वाला आपका चैप्टर यूनिट हम चालू कर रहे हैं वह है मित्रों रियल नंबर, या हिंदी के अंदर इसको बोला जाएगा वास्तविक संख्याएं। ओके, अब आप समझिए रियल नंबर वास्तविक संख्या है, इनका इंट्रोडक्शन ले लें अपन, क्या क्या चीज़ क्या क्या होती है, कैसे होती है। तो देखिए, जब से इस सृष्टि का उदय हुआ तभी से कुछ ना कुछ काउंटिंग की आवश्यकता महसूस की गई होगी। तो सभी जनों को गिनने की आदत, काउंटिंग कैसे की जाए, कैसे हम गिने। तो गिनने की शुरुआत कहाँ से हुई मित्रों? गिनने की शुरुआत हुई 1-2 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई आपको यदि गिनने को कहेगा, कोई भी चीज़ आपको दे रखे हैं यहाँ पर आर्टिकल संबंधित हैं, आप इनको गिन के बताइए, तो क्या बोलेंगे आप? 1 2 3 4 5 ऐसे ही गिनेंगे ना आप। तो ये आपकी गिनने की प्रथा चालू हुई 1 से। आपने किसी को नंबर को आपने 0 तो नहीं बोला होगा। तो जब प्रकृति ने गिनना प्रारंभ किया तो उसका नाम दिया गया हमारे गणितज्ञ द्वारा सेट ऑफ एन मतलब नेचुरल नंबर मतलब आपके पास प्राकृतिक संख्याएं। कौन से नंबर? प्राकृतिक संख्याएं। ये प्रारंभ होती है 1 2 3 4 5 6 7 से अप टू इन्फिनिट। अब आपके पास प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका गिनने में उपयोग किया जाता है वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो मित्रों, हमारे सारे पूर्वज लोग गिनते चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे जाकर रुक जाते थे। तब वहाँ आवश्यकता महसूस हुई 10 के लिए एक 0 लगाने की। तो जब उन्होंने 0 भी लगा दिया मित्रों, तो वो हो गया आपके पास W मतलब पूर्ण संख्याएं, या आपके पास होल नंबर्स। तो ये आपके पास प्रारंभ क्या हुई? आपके पास 0 से 0 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म्स। तो ये क्या हुई आपके पास? होल नंबर्स। बात समझ में आई आपके पास? W क्या, n क्या था आपके पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। W 0 1 2 3 4 5 6। अब इसके ऊपर बनकर के आपका प्रश्न क्या आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं इज ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर? योर आंसर शुड बी यस। All natural number are whole number, but all whole number are not natural number because 0 is in whole number but not in natural number. 0 आपके पास पूर्ण संख्याओं में है, लेकिन आपके पास प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 0 नहीं है मित्रों। अब इसके बाद आपके पास आती है किसकी? होल नंबर के बाद बात आती है आपको NW हो गया। अब आती है बात आपके पास, फिर क्या हुआ आपके पास? जो अपने जो पूर्वज लोग थे उन्होंने नंबरों का बाइफर्केशन किया और नंबरों को जाना। तो उनने बोला जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, तो जिसमें 2 से भाग चला जाता है वो क्या हो जाती है मित्रों? सम संख्या या इवन नंबर।
या सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या हो गया आपके पास इवन नंबर। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या हो गया आपके पास ओड नंबर, 1, 3, 5, 7। ठीक है मित्रों, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये 8 गलती लिखा गया है पर 9, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या हो गया आपके पास ओड नंबर्स, सेट ऑफ ओड नंबर्स। फिर आपके पास इवन ओड आ गया, इसके बाद फिर और बुद्धि चली जो है गणित का प्रयोग करने के लिए कि बोले भाई अपन आगे जाएंगे तो प्लस आएगा, पीछे जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस आएगा, तो उसको बोला गया इंटीजर्स। -4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4 अप टू एन टर्म। ये क्या हो गया आपके पास सेट ऑफ इंटीजर जिसके अंदर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, वो क्या कहलाती है आपके पास इंटीजर्स। इसको आई से डिनोट किया जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू +- आगे तक। ठीक है, तो अब देखिए आप सबसे पहले n नेचुरल नंबर आ गया 1, 2, 3, 4 से लेकर के आपके पास अनंत तक, फिर होल नंबर आ गया 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक, फिर आपके पास इवन नंबर आ गया जिसमें 2 का भाग जा रहा है, जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है वो ओड नंबर। फिर इंटीजर्स आ गया आपके पास, इंटीजर्स क्या आ गया -4, 3, 2, 1, 0 मतलब +- दोनों वाले साइन वाले। अब फिर क्या हुआ, फिर इनने बोला कि भाई ऐसी संख्याएं भी मिल रही हैं जिसमें या तो खुद का भाग जा रहा है या सिर्फ 1 का भाग जा रहा है, मतलब जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो रहे हैं, तो उसको नाम दिया गया मित्रों क्या प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ओके, अब आपके पास प्राइम नंबर्स हो गए। कौन कौन सी होगी प्राइम नंबर्स, आप सभी को प्राइम नंबर्स के बारे में याद होना चाहिए। यदि डेफिनेशन की बात की जाए तो एनी नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या सिर्फ 1 का ही भाग जाता है, वो क्या होती है आपके पास अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अभाज्य संख्याएं। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, फिर 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97, ये अप टू 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं मित्रों। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आ गई आपके पास 2, 3 भी अभाज्य संख्या है। अब मित्रों इस प्राइम नंबर के बाद आ जाता है आपके पास कंपोजिट नंबर। ठीक है, कौन से नंबर कंपोजिट नंबर मित्रों। कंपोजिट नंबर मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे यौगिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं यौगिक संख्याएं, जिसके अंदर ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, मतलब जिस संख्या में 1 और उसके अतिरिक्त कई अन्य संख्याओं से भाग जाता हो, वो क्या कहलाता है आपके पास यौगिक नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपके पास क्या है दोस्तों 4। इसको भाज्य संख्या भी बोला जाता है। आपके पास सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 है। देखिए 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। तो कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है 3 संख्याओं का। अब देखिए 1 को ना तो अभाज्य संख्या माना गया है ना ही 1 को भाज्य संख्या माना गया है, ध्यान लगाएंगे आप। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लिस्ट प्राइम नंबर। 3 हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 3। तो आपके पास उसके बाद कौन सा नंबर आया 4। तो 4 सबसे छोटी आपके पास भाज्य संख्या है, यौगिक नंबर है।
याद रहेगा दोस्तों। अब आता है आपके पास इसके बाद कंपोजिट नंबर के बाद रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। देखिए आप, रेशनल नंबर क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। कोई भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाएगा वह कहलाएगा आपके पास रेशनल नंबर। बस एक चीज़ ध्यान यहाँ रखनी है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वह आपके पास क्या होगा? रेशनल नंबर 0 नहीं होगा, रेशनल नंबर कहलाएगा Q। व्हेनेवर आप इस चीज़ को ध्यान रखें, P भी 0 हो सकता है। देखिए आप 1/3, 2/3, 4/3, 0/n, ये भी मित्रों रेशनल नंबर है। लेकिन यदि आपके पास कोई सा भी नंबर 5/0 आ गया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ आप ध्यान लगाएं कि रेशनल नंबर के लिए आसानी से याद करने के लिए कि भाई रेशनल नंबर क्या होता है, तो ध्यान लगाएंगे आप। रेशनल नंबर को निकालने के लिए एक साधारण सी ट्रिक है, उसको आप ध्यान लगा लें कि भाई जैसे आपने 1 में 3 का भाग लगाया तो क्या हुआ? 0.3333। ओके। 2 में 3 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 0.6666। समझ में आई बात? अब आपके पास आपने 1 में 2 का भाग लगाया कितना है? 0.5। या आपने 1 में 8 का भाग लगाया कितना आ जाएगा? 0.125। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग, ये वाली आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गई, और ये आपके पास कौन सी हो गई? रिपीटिंग नंबर हो गई। डेसिमल के बाद रिपीटिशन के अंदर कुछ ना कुछ नंबर आता चला जा रहा है। तो ये क्या है आपके पास? सारी परिमेय संख्या। टर्मिनेटिंग and repeating decimal fraction are known as rational number। ओके। अब आप ध्यान लगाइए कि भाई कौन कौन सी रेशनल नंबर होंगी। ऊपर जितने भी हमने संख्याएं लिखी वो सारी रेशनल नंबर हैं। ठीक है। आपके पास कोई सा भी होल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अपॉन में तो 1 है ही नहीं, तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो भी होल नंबर है आपके पास। रेशनल नंबर है, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, ऑल आर रेशनल नंबर एंड दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज आल्सो रेशनल नंबर। तो आपके पास अब आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होंगे आपके पास? इर्रेशनल नंबर के अंदर क्या होगा? वो एक तो आपके पास किस प्रकार के होंगे कि भी ये आपके पास नाइदर रिपीटिंग आ रहा है नॉर टर्मिनेटिंग आ रहा है। जैसे आपको बोला जाता है पाई, अभी आगे आएगा आपके पास प्रूव दैट पाई इज ए इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, 3.1432 एक्सेट चलता चला जाता है। कोई सा भी आड़ा तिरछा नंबर आ रहा है जा रहा है, कोई एक फिक्स रिपीटेशन में नहीं आ रहा है वहाँ आपके पास। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं आपके पास? इरेशनल नंबर। और यदि आपको बोल दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 7, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके। तो यहाँ आप इसको समझेंगे कि जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है, बाकी सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर कौन से हो गए आपके पास दोस्तों? पाई। कौन से हो गए इरेशनल नंबर? पाई। मतलब आपके पास जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर नहीं है वो क्या है आपके पास? रेशनल नंबर है। अभी क्या बताया आपको इरेशनल नंबर का एग्जांपल? स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 5 etc। मीन्स जो आपके पास स्क्वायर नंबर नहीं है उसका स्क्वायर रूट जो निकालोगे आप तो वो क्या आएगा आपके पास? इरेशनल नंबर। ओके दोस्तों, ये था आपके पास इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारे आपके पास रियल नंबर के आधार पर जो थे। अब आती है दोस्तों बात आपके मेन फर्स्ट चैप्टर की,
एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉरी 1.1 मतलब आपके पास जो 1 वाली है इक्विलिट डिवीजन लेमा। हमको सबसे पहले इसका अर्थ समझना होगा। EUCLIDS इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। तो आप ये समझिए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इक्विलिट डिवीजन लेमा। तो मित्रों डिवीजन का अर्थ अब आप सब जने जानते हैं। डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग। इक्विलिट एक महान गणितज्ञ हैं। ये गणितज्ञ कहाँ के हैं दोस्तों? ग्रीक के। कहाँ के? ग्रीक के गणितज्ञ हैं। इन्होंने HCF निकालने का एक मेथड दिया था। अब लेमा क्या हो गया मित्रों? व्हाट द मीन ऑफ लेमा? जो इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है उस सिद्धांत को क्या बोला गया है? इक्विलिट एल्गोरिथम लेमा। दोस्तों इन्होंने जो आपके पास एल्गोरिथम मेथड दी हुई है, लेमा का अर्थ क्या है? कोई भी आपको नियम दे दिया गया, अब आपको उसी नियम के अनुसार चलना है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे आपको यहाँ पर इन्होंने बताया आपको 5 को डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ आपने इसके अंदर 5 में भाग लगाया। किससे लगाया आपने? 3 से भाग लगाया। और यहाँ आपके पास कितनी बार डिवाइड हुआ? यहाँ पर 1 टाइम। यहाँ पर ये आपके पास क्या कहलाता है हिंदी में? भाजक। सॉरी ये कहलाता है आपके पास हिंदी में भागफल। ये क्या कहलाता है आपके पास? भाजक। ये क्या कहलाता है आपके पास? भाज्य। ओके अब आपके पास ये भाज्य कहलाता है। अंग्रेजी में क्या कहलाता है दोस्तों? ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट, और यहां आपके पास क्या बचता है? रिमाइंडर, मतलब शेषफल। और यहां क्या लिखते हो आप? 3 into 1, 3 into 1, 3 into 1 मतलब आप क्या लिखते हैं यहाँ पर? डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। तो हमें ये पुराने रूप से मिला हुआ है। इसके अंदर आपने कोई अपना दिमाग नहीं चलाया कि संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग कैसे दिया जाएगा। तो ये आपके पास इस प्रकार भाग दिया जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया? एक सिद्धांत हो गया, एक लेमा हो गया, जो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हुए आ रहे हैं। पाइथागोरस साहब ने दी थी कि 2 90 डिग्री की भुजा बनाने वाली 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, एक लंब होगी, एक आधार होगी, एक परपेंडिकुलर एंड बेस, देन थर्ड इज द हाइपोटेनियस विच इज लॉन्गेस्ट। और हम देखते हैं कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। तो उन्होंने सिद्धांत बनाया, सिद्धांत बना के दिया, हमको उसको फॉलो करना है क्योंकि वो सिद्धांत है मतलब प्रूव्ड है। तो लेमा का मतलब पूर्व में दिया हुआ आपके पास सिद्धांत जिस पे हमको कार्य करना है। डिवीजन मतलब भाग देने का नियम। और इक्विलेट जो आपके पास गणितज्ञ हैं ग्रीक के, उन्होंने इस नियम को दिया। अब उसी नियम के ऊपर आपको ये वाली पूरी 1.1 और आगे की भी एक्सरसाइज वर्क करेंगी। देखिए अब HCF क्या होता है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। HCF, H से हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। अब यदि दोस्तों आपको बोला जाए कि आपको HCF निकालना है, नंबर आपको दे दिया गया 6 and 18 के, तो हमको यहाँ इक्विलिट डिवीजन लेमा से भी निकाल के अभी हम आपको बताएंगे। और वैसे आपको जनरल वे में जो छोटी और क्लास के अंदर सीखते हुए आए होंगे तो वो कैसे हुआ। देखिए इस 6 के कितने फैक्टर होंगे? 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है। 18 में कैसे होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, 9 से होता है और 18 से होता है। तो देखिए आप ये क्या हो गया, इसके 1 डिवीजन हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया आपके पास यहाँ तक सारे के सारे कॉमन फैक्टर
1 2 3 6 1 2 3 6 that's are a common factor of 6 and 18, but according to given condition we should find the HCF. There is highest common factor is 6. ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसके अंदर 6 आया। अब इसको अपन इक्विलिड साहब के डिवीजन लेमे के अंदर रख देते हैं अपन। तो आपको यहाँ कैसे डिवाइड करना है, देखिए एक रफ वर्क भी चलेगा आपको जिससे पूरे नंबर मिलेंगे। 18 के अंदर आपको 6 से डिवाइड करना है, तो 6 3 जा 18, तो कितने टाइम हो गया आपके पास 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। तो यहाँ आपके पास क्या हो गया HCF ऑफ 18 एंड 6 इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपके पास A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R की फॉर्म में, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई गई। ओके A मतलब 18 इज द ग्रेटर देन 6, और यहाँ भी अपन ने क्या निकाला यहाँ पर HCF 6 आया मित्रों। तो आइए अब हम चालू करते हैं इसी के ऊपर आधारित आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। फटाफट हम इन सवालों को समझेंगे। देखिए आप लोगों को अचीवर्स एकेडमी नीमच वर्ष 2002 से हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कराते आ रहे हैं। वर्ष 2009 में हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा आ गया था, इसलिए सारा का सारा हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे ही चले गए थे। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि बच्चों के अंदर वो एक एबिलिटी नहीं आ पा रही है जो आनी चाहिए, तो हमने इस वर्ष से पुनः एकेडमिक सेशन चालू किया है। अतः आप जब तक अभी लॉकडाउन रहता है आप हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, तदुपरांत जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप हमारे एकेडमी में आकर के संपर्क कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इस बात का हम निश्चय करते हैं, आप एक बार अचीवर एकेडमी में पढ़ लेंगे तो अपना फ्यूचर सेव करके ही निकलेंगे, इस बात की हमारी गारंटी है, आश्वासन है। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन में दिया यूज इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। हिंदी के अंदर भी सुन लीजिए आप, हिंदी मीडियम का भी वर्जन आपको। देखिए गणित के अंदर हिंदी और अंग्रेजी का कोई विशेष फ़र्क नहीं होता मित्रों, तो आप ध्यान लगाइए। हिंदी में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 है ना, ठीक है। अब देखिए आप दोस्तों, इसको आपको करने के लिए सबसे पहले अपन को देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ देखिए आप 225 225 225 इज ग्रेटर देन 135, तो हमको यहाँ से प्रारंभ करना पड़ेगा। 225 इज इक्वल टू कैसे डिवाइड करना है 135 से। अब कितनी बार डिवाइड होगा, इसके लिए आप साइड में अपनी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आप ऐसा करके बताएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 225 में 135 से आप डिवाइड करेंगे। देखिए 135 इंटू 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 270, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ आपके पास 1 टाइम ही डिवाइड होगा, तो ये 1 टाइम डिवाइड किया 135 से तो कितना हो गया 5 - 5, इसको माइनस कर दिया अपन ने, 12 में से 3 गई कितनी आ गई 9, 90 बच गई। तो यहाँ देखिए आप 225 से 135 से डिवाइड किया तो कितना इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 90। ओके, अब आपके पास जो यहाँ रिमाइंडर था, इस रिमाइंडर को बना दिया हमने क्या डिवाइजर, और भाग कैसे लगाया इसके अंदर, जो प्रीवियस डिवाइजर था उसके अंदर देखिए 135 यहाँ आ गया आपके पास। अब 135 में 90 से डिवाइड कितनी बार होगा 1 टाइम, वापस 90 बन जा 90, कितना बच गया यहाँ पर 45। तो ये वाला जो 135 था यहाँ से ये इधर आ गया। देखिए यहाँ पर आप लगाइए एम्प्लाइज का निशान और इसके नीचे नीचे चलते चले जाइए। देखिए गणित के अंदर काफ़ी सुंदरता रची बसी होती है, उसको आपको मेंटेन करना होता है। इसमें आपने ये जो रिमाइंडर था ये यहाँ आ जाएगा, 90 बन जा 90 प्लस ये रिमाइंडर कितना बचा मित्रों 45। अगली टर्म में वापस यहाँ एम्प्लाइज लगाइए,
इस 90 को यहाँ आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 90 बन जाएगा प्रीवियस टर्म की भांति, और ये रिमाइंडर 45 से डिवाइड करेंगे इनटू। अब 45 से ये 90 देखिए यहाँ आ गया, कितनी बार जाएगा 45 2 टाइम्स 90 है ना, तो 2 टाइम्स चलाएंगे यहाँ पर डिवाइड, तो यहाँ आपने लिख दिया 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ आपकी स्टेप क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और आपके पास उसकी क्या आ जाती है यहाँ पर, ये आपके पास किससे भाग गया पूरा, इसमें डिवाइड कैसे हुआ पूरा 45 से, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, एम्प्लाइज HCF ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है मित्रों, देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 1.1 का सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन है आपको ये वाला है 196 एंड 38220, 196 एंड 38220, हियर इज 38220 इज ग्रेटर देन 196। ओके, तो हमको 38220 में डिवाइड करना है, कैसे, सॉरी अपने को डिवाइड तो उधर करेंगे लेकिन इस फॉर्म में लिखना है इजिकल टू 196 इंटू, देखिए मित्रों 38220 इसके अंदर हमने डिवाइड करना है 196 से। अब देखिए आपको भाग देना, चूँकि 10th क्लास में आ चुके हैं इसलिए आपको इतना तो पता ही है, 382 में डिवाइड करेंगे। अब 382 में डिवाइड करेंगे कैसे, 196 से। तो देखिए आप 196 की टेबल आपको नहीं आती है, कोई बात नहीं, हम उसको असेसमेंट कर लेंगे। यहाँ से अपन जो 1 डिजिट प्लेस पर स्थित है नंबर 6, इसको हटा देते हैं, यहाँ से 2 हटा देते हैं। 19 से 38 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 2 टाइम्स 38, तो 2 टाइम्स 38 होगा, तो यहाँ आपके पास 6 2 जा 12, 38 प्लस 1 39, 392 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं हम, यहाँ एक बार भाग जाएगा 196 टाइम 1 माइनस कर देंगे, 12 माइनस 6 6, 17 माइनस 9, यहाँ से 1 कैरी हो गया था इधर तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, यह कितना रह गया था 2, तो आ जाएगा 1। अब अगला नंबर आपके पास यहाँ उतरेगा 2। ओके, नाउ 2 उतर गया। अब आपको 196 से डिवाइड किस में करना है, 186 के अंदर। ओके, और यहाँ आपके पास इसमें डिवाइड होगा, तो देखिए आप ये यहाँ पर 186 के अंदर मतलब पूरे को डिवाइड करना है, इसमें हमने 2 हटा दिया और 19 से डिवाइड करेंगे 186, तो देखिए 19 से 9 टाइम जाएगा, 19 9 जा 171, देन ये पूरा आपके पास 9 टाइम्स, 9 6 जा 54, कैरी कितना हुआ 5, 19 9 जा 171 और 5 176, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, 7 माइनस 7 0 0, ऊपर से आपके पास उतरा नेक्स्ट 0। फिर यह 98 में भाग लाके देख लीजिए आप, 19 5 जा 95, देखिए 5 टाइम पूरा डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो 196 5 टाइम कितना हो गया 180, सॉरी 980, तो कितना आ गया यहाँ पर रिमाइंडर 0। तो देखिए 196 का डिवाइड यहाँ कितनी बार हुआ 195 टाइम, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर 0, तो एम्प्लाइज इसका HCF कितना आ गया, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 195। ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पर आंसर, है ना सन। अब आपको समझ में ना आ रहा हो डिवाइड करने के लिए, आई थिंक वेरी सिंपल प्रोसेस है यहाँ पर डिवाइड करने की। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसको ज़रूर हमें मेंशन कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको इसका पूरा सब्सक्रिप्शन दिखा देंगे हम, और दोबारा से आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए एक और चीज़ ले लीजिए आप, थर्ड वाला क्वेश्चन 867 एंड 255, तो देखिए यहाँ पर 867 इज ग्रेटर देन 255। ओके,
देन हमको यहाँ स्टार्ट करना है 867 इज इक्वल टू 255 इंटू, तो इसके लिए इंटू करने के लिए आप यहाँ डिवाइड कीजिए 867 इंटू 255, 3 टाइम्स होगा 5 3 जा 15 कैरी 1 हुआ, 25 3 जा 75 176, 7 माइनस 5 2 आया आपके पास, 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा 9 और ये आपके पास 0 हो जाएगा, सॉरी 7 माइनस 5 2 0 1 102 आया। ओके, तो कितनी बार डिवाइड हुआ था यहाँ पर 3 टाइम्स, तो यहाँ 3 लिख दिया आपने। देखिए 3 टाइम्स डिवाइड हुआ प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 102। एम्प्लाइज लगाइए यहाँ पर, क्या बताया था आपको, ये 255 यहाँ आ जाएगा, आपको 255 में डिवाइड करना है बाय इक्वली डिवीजन लेमा मेथड। 102 से डिवाइड करेंगे किसको 255 को, कितनी टाइम्स आएगा 2 टाइम्स 204, रिमाइंडर कितना बचा 51। तो देखिए आपके पास 102 से 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना बचा 51। फिर यहाँ एम्प्लाइज लगाइए, ये 102 इधर आ जाएगा, डिवाइड इस रिमाइंडर से हो जाएगा 51, देखिए 2 टाइम चला जाएगा प्लस रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 51 से ये 102 यहाँ आ जाएगा, 51 2 जा 102 कितना ये आपके पास है रिमाइंडर 0, यहाँ 2 टाइम्स डिवाइड हुआ था ये, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लाइज आपके पास क्या आ गया, HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। जो लास्ट नंबर आता है जिससे रिमाइंडर आपके पास 0 बच जाता है वो क्या हो जाता है आपका HCF। ओके, समझ में आया। देखिए इस प्रकार से यहाँ आपके पास इक्विलेट डिवीजन लेमा से HCF हम निकालते हैं। ओके, देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम ऑफ सम इंटीजर्स। और हिंदी में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ पर q क्या है आपके पास, कोई एक धन पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने बात करी थी जब पूरे नंबर्स की बात की गई थी, तो जो विषम संख्याएं थी उस विषम संख्याओं को हमने किस फॉर्म में लिखा था, विषम संख्या आपके पास जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, मतलब रिमाइंडर कितना बचता है 1 बचता है। तो देखिए आप अब यहाँ आपके पास कोई भी नंबर है जिसके 6q + 1, क्या बोला इनने 6q + 1, मतलब आपको डिवाइड कैसे करना है यहाँ पर 6 से। तो किसी भी नंबर में 6 से भाग देने पर, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ सकता है। देखिए किसी भी नंबर n को जब आप डिवाइड 6 से करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या 5। 6 तो आएगा ही नहीं रिमाइंडर, यदि 6 रिमाइंडर बचाओगे तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि एक नंबर कोई लेट सपोज a इज इंटीजर्स एंड b इज क्वोशेंट। तो आपके पास a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यहाँ q है तो q ले लीजिए, q + 1। ओके, अब देखिए आप जब हमको यहाँ पर 6 से डिवाइड करना है मित्रों, तो जब आप इस 6q + 1 में डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 6q, मतलब आपके पास n इक्वल टू हो सकता है कोई नंबर 6q, n इक्वल टू जब यहाँ रिमाइंडर 0 है 6q + 0, n इक्वल टू आपके पास हो सकता है आपके पास 6q + 1, n इक्वल टू हो सकता है 6q + 2, n इक्वल टू हो सकता है आपके पास 6q + 3, n इक्वल टू हो सकता है आपके पास 6q + 4, n इक्वल टू क्या हो सकता है 6q + 5। ओके, अब यहाँ आपके पास देखिए 6q, यहाँ एम्प्लाइज n इक्वल टू 2 × 3q, 6 को अपन ने फैक्टराइज कर दिया, 2 3 जा 6। ओके, बट जब आपने यहाँ पर इस वाले नंबर को n इक्वल टू 2 × 3q, तो क्या आ गया आपके पास +1 आ गया यहाँ पर। ये तो 2 का क्या है आपके पास
2 से डिवाइड है ये, बट प्लस का 1 हो गया आपके पास। यहाँ आपने एम्प्लाइज n इजिकल टू, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो कितना बच गया आपके पास 3q प्लस 2 1 जा 2, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो गया आपके पास, ये भी आपके पास 2 से डिवाइड हो गया था। यहाँ आपने जब भी इसको n इजिकल टू 2 से आपने लिया कॉमन तो 2 3 जा 6 3q प्लस इस 3 को तोड़ दिया 2 प्लस 1 में, तो यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो 1 प्लस रिमाइंडर कितना बन गया 1 इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। इसी प्रकार आपने यहाँ एम्प्लाइज n इजिकल टू क्या हुआ आपके पास 2 कॉमन लिया तो 3q प्लस कितना बच गया यहाँ पर 2 इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ 6q प्लस 5 को आपने एक टर्म बढ़ा दीजिए, इसमें 6q प्लस 4 प्लस 1 लिख दिया, तो यहाँ आपके पास क्या हो गया, देखिए इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो n इजिकल टू 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये वाला आपके पास ये और लास्ट वाला यहाँ क्या बच रहा है, इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 डाल दीजिए तो क्या हो गया यहाँ पर, हैंस इक्वेशन 1 2 एंड 3 डजंट डिवाइड बाय 2 implies that are odd numbers। अतः ये क्या आपके पास विषम संख्या है, तो क्या लिख सकते हैं अपने पास, implies the odd number can be represented as 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर प्रूफ लिख देंगे आप यहाँ। ओके, देखो आपका तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। इसी का हिंदी वर्जन, हिंदी मीडियम वाले छात्र भी आजकल एनसीईआरटी किताब होगी पूरे भारतवर्ष के अंदर समान है, एक जैसा कोर्स है। देखिए आप क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी के 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब जितने कॉलम पहली वाली टुकड़ी के हों उतने ही कॉलम दूसरी वाली टुकड़ी के भी बनने चाहिए। तो हमको क्या करना है मित्रों, यहाँ पर जो पहले वाले आपके पास 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाला एक बैंड है आपके पास, उसके पीछे जो है मार्च करेगा, तो यहाँ आपको निकालना है 32 और 616 का HCF। तो जो भी इसका HCF आएगा वो क्या होगा आपके पास, इसका आंसर होगा। और आपको HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा पद्धति से ही निकालना है मित्रों। तो अपने को सीधे सीधे यहाँ अपन लिख देंगे टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका आंसर होगा इसका मित्रों। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके पास क्या है, 616 इज ग्रेटर देन 32। तो आपको 616 में डिवाइड करना है किसका, 32 का। देखिए यहाँ एम्प्लाइज लगाइए आप, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू, यहाँ अपन देते हैं 616 में 32 से भाग। देखिए एक बार जाएगा 32 1 जा 32, रिमेनिंग कितना बचेगा, 11 में से 2 गई तो 9, 5 में से 3 गई 2, ऊपर से कितना होता रहेगा आपके पास 6। अब देखिए 32 से 296 को डिवाइड करना है तो 32 की टेबल नहीं आती, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ से आप 6 को हटाइए, इधर से भी 6, सॉरी इधर से 2 इधर 6। अब 29 में 3 से डिवाइड कितनी बार होगा दोस्तों,
9 टाइम 3 9 जा 27। तो आप 32 इंटू 9 करके सेपरेटली देख लीजिए। 9 दूनी 18, कैरी हुआ 1, 9 ते 27 और 1 28। कितना हो गया आपके पास? कितनी बार चला गया भाग? 9 टाइम्स। ओके, कुछ गलत घटा दिया? सही है ना? 288। कितना बचा आपके पास? 16 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ इधर जाएगा कितना आ गया? 0। अब आपको यहाँ पर 8 से भाग देना है 32 में, तो 8 इंटू 4 कितना आ गया आपके पास? 32। देखिए तो यहाँ 32 से 19 टाइम गया था और रिमाइंडर कितना बचा था आपके पास? यहाँ पर 8। तो क्या कहती है आपके पास? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये जो आपके पास 32 से डिवाइड दिया था ये इधर आ जाएगा, और यहाँ आपको 8 से डिवाइड करना है। कितनी बार गया? 4 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो जिस नंबर से सबसे आखिरी में जाता है वो क्या होता है? उसका HCF होता है। तो HCF इजिकल टू कितना आ गया? 8। किस किस का? 32 एंड 616 का। तो एम्प्लाइज आपके पास आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर? हिंदी में लिख देंगे उन अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसमें अगला वाला सवाल। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए नंबर 4 वाला। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। मतलब आप यहाँ हिंदी में इसका वर्जन दिया हुआ है। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों जो अपन ने यहाँ पर अभी सवाल नंबर दूसरा किया था जिसमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 था, उसके रूप में लिखा जा सकता था। अब यहाँ किस रूप में लिखा जा रहा है बच्चों? 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो हमको वहाँ पर 6 से डिविजिबिलिटी थी, यहाँ पर काय से डिविजिबिलिटी है? 3 से। तो वहाँ हमने देखा था कि 6 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर जो था आपका वो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 या 5 बच रहा था। अब यहाँ पर आपको जो है 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? तो यहाँ रिमाइंडर r इजिकल टू क्या बच सकता है? इधर 0, 1, 2, इससे ज़्यादा तो कुछ बच नहीं सकता आपके पास। ठीक है, तो अपन यहाँ सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट a बी एनी इंटीजर एंड b इजिकल टू 3। तो आपके पास जो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है a इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 3q प्लस r फॉर रिमाइंडर, q फॉर कोशेंट, 3 और आपके पास b इजिकल टू 3 लगा था अपन ने, क्योंकि आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a इजिकल टू बी क्यू प्लस r। ये आपके पास क्या है? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ आपके पास a इजिकल टू 3q प्लस r लिख दिया, और आपके पास जो इसका कोशेंट है वो क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या हो गया? r इजिकल टू क्या हो सकता है यहाँ पर? r इजिकल टू जो है आपके पास 3 से छोटी संख्या होगी, r मतलब रिमाइंडर। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल पहले वाला जो आपका सेकंड वाला 6m प्लस 1 उस वाला प्रश्न था, तो यही वाला प्रश्न है। देखिए एम्प्लाइज a इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3q। कब? वेन r इजिकल टू कितना पुट करेंगे आप? 0। और आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पर? किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग है ना। यह क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ एम्प्लाइज करके लिखिए आप इसके नीचे ही, इसका a स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। इसमें से 9 को आप डिवाइड कर दीजिए 3/3 में, तो 3 इंटू क्या हो गया आपके पास? q स्क्वायर।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अपन लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये आपके पास r इज इक्वल टू 0 रखा था, जब इतना आ गया नाउ अगेन r इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो मित्रों a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, अब आपके पास वही स्क्वायर टर्म एम्प्लाई स्क्वायरिंग करेंगे अपन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप 10वीं क्लास में आ गए हैं, बीजगणित अलजेब्रा का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह 3q है तो 3 का कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6q इंटू 1 कितना हो गया 6q प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। देखिए इसके अंदर से आप 3q स्क्वायर और 6q में से 3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमको क्या बचाना है 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो यहाँ से 3 3 जा 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 2q और प्लस कितना आ गया आपके पास 1। इसको इक्वेशन नंबर कितना डाल दीजिए आप 2। ठीक है, ये कब रखा आपने, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर 1 रहता है। जब अब नाउ अगेन रिमाइंडर इज इक्वल टू आपके पास r इज इक्वल टू कितना रखना है 2, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 एम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। देखिए इस 4 को भी हम स्प्लिट कर देते हैं, इस 4 को लिख देते हैं यहीं पर 3 प्लस 1, और यहाँ से आप ये जो ब्रैकेट मैंने आपके सामने अंडरस्टूड लगाया है उसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। देखिए आप लिखने की स्टाइल गणित को बिल्कुल एम्प्लाइज के नीचे एम्प्लाई आना चाहिए, इजिकल टू के नीचे इजिकल टू आना चाहिए, एग्जामिनर का मन प्रसन्न हो जाता है मित्रों। और यही गणित को लिखने का एक तरीका है। इसमें से आपने 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर कितना डाल देते हैं हम 3। अब देखिए आप इसके अंदर ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, जब आपके पास रिमाइंडर आपने 0 लिया था तो a स्क्वायर इजिकल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। जब हमने रिमाइंडर इजिकल टू 1 लिया तो a स्क्वायर इजिकल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, जो आपको यहाँ पर 3m प्लस 1 के रूप में प्रूफ करना है। और जब आपने रिमाइंडर इजिकल टू 2 लिया तो a स्क्वायर इजिकल टू कितना आ रहा है आपके पास, देखिए ये 3 का कॉफिशिएंट है, 3 का गुणांक है आपके पास, और रिमाइंडर में कितना बचा है यहाँ पर प्लस 1। देखिए मित्रों यदि हमने यहाँ लिखा इसको सपोज 6 इंटू n, मतलब ये n 6n में 6 से पूरा डिवाइड होता है यहाँ, तो ये आपके पास 3 इंटू एनीथिंग प्लस 1, इस 1 में 3 से डिवाइड नहीं जा रहा। यहाँ आपके पास 3 इंटू समथिंग प्लस 1, इसमें भी नहीं जा रहा, बट हियर इज 3 इंटू 3k स्क्वायर, इट्स हैज बीन टोटली डिवाइडेड बाय 3, तो इसमें 3 का पूरा भाग जा रहा है आपके पास। तो अब इस रिजल्ट को हमको किस प्रकार से लिखना है, देखो कि इसको हमने यहाँ पर कह दिया इम्प्लाइज के आगे 1 करके a स्क्वायर इजिकल टू 3 इंटू k1, इसको कह दिया हमने a स्क्वायर इजिकल टू 3 इंटू k2 प्लस 1, इसको कह दिया a स्क्वायर इजिकल टू 3 इंटू k3 प्लस 1। k1 k2 k3 डाल दिया अपन यानी कांस्टेंट। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, वेयर k1 k2 k3 आर, वेयर k1 k2 k3 आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका वेयर k1 k2 k3 आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ क्या हो गया, आपने यहाँ दिख रहा है, एग्जामिनर्स को भी दिख रहा है, जो कॉपी चेक कर रहा है आपके सामने उनको दिख रहा है कि बच्चे ने एकदम सही किया है। यहाँ पर ये क्या आ गया a स्क्वायर समथिंग m प्लस 1, दैट इज आल्सो m प्लस 1 एंड हियर इज m 3m। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस इट कैन बी, हैंस इट कैन बी said that
ठीक दिख रहा है ना बच्चों आपको? द स्क्वायर ऑफ एनी, जो पूछा है इसने उसी को आपको लिख देना है। एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। ठीक है, ओके। चलिए अब अपन अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो आपको दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 9m+8। हिंदी में इसको दिखाया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक का घन मतलब क्यूब 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। अब देखिए अपन ने अभी सवाल नंबर जो है दूसरा किया था जिसमें 6q+1, अभी लेटेस्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन किया था अपन ने जिसके अंदर आपको स्क्वायर को इस रूप में आपको शो करना था। अब आपके पास इस वाले नंबर को आपको क्यूब के रूप में दे दिया गया है कि क्यूबिकल रूप के अंदर, तो अपन क्या लिखते हैं, लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपके पास, 3 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, 3 आएगा आपके पास 9 के अंदर से निकल के बाहर। तो आपके पास देखिए यहाँ आपके पास जो अपने यहाँ 3 क्यों लिया है अभी आप देखेंगे यहाँ पर, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3 × Q प्लस R। अब जब यहाँ 3 × Q, तो आप 3 से आप जब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा R वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 3 से डिवाइड करने पर 3 से अधिक तो रिमाइंडर आ नहीं सकता। तो क्या होगा आपका रिमाइंडर 0 से बड़ा या उसके बराबर या 3 से छोटा। इट मीन्स आपके पास R इज इक्वल टू क्या आ सकता है, 0 1 या 2। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर 1 क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q, रिमाइंडर की जगह 0, वेन r इज इक्वल टू 0 एम्प्लाई a इज इक्वल टू 3q। ना आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, घन किस ग्रुप के अंदर, क्यूब, तो इसका अपन को क्यूब करना है। तो एम्प्लाइज a³ बराबर 3 टू दी पावर 3, एक स्टेप बढ़ाई लीजिए आप, 3q का होल क्यूब एम्प्लाइज a³ बराबर 27 इंटू q का क्यूब। इस 27 को आप स्प्लिट कर दीजिए 9/3 के अंदर और 9m के रूप में रिप्रेजेंट करना है। एम्प्लाइज ना a³ बराबर 9 इंटू 3q ओके। इसको आप m इज इक्वल टू क्या कह दीजिए, m इज इक्वल टू 3q³ एम्प्लाइज a³ बराबर कितना हो गया, 9m। फर्स्ट रिजल्ट आपका। अगेन आपके पास r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1। अब आपको यहाँ पर इसका क्यूब करना है, a³ बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब एम्प्लाइज a³ बराबर, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है छात्रों, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। क्या होता है देखिए a प्लस बी का आपको यदि होल क्यूब करना है तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3 इंटू ab²। इस वाले फॉर्म में हम a की जगह रख देंगे 3q और b की जगह रख देंगे 1। तो देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 इंटू q³ प्लस b³, इसको b³ को प्लस को बाहर लेने दीजिए 1 प्लस 3a² b, देखिए 3 इंटू 3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 9, q² इंटू 3 कितना हो जाएगा 27q प्लस 3 इंटू 1 3
3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 क्यूब प्लस 1। देखिए आपके पास सवाल का जो मेन थीम है उसके अकॉर्डिंग आपको +1 के रूप में लिखना है, और यहाँ +1 के रूप में आ रहा है ये, और 9m + 1 के रूप में लिखना है। तो देखिए आप इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 9 आ जाएगा, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा। एम्प्लाइज के नीचे एम्प्लाइज लगाइए, a क्यूब बराबर 9 कॉमन आ जाएगा। तो 9 × 27 3 क्यूब प्लस 9 × 3 = 3 क्यूब प्लस 9 × 1 = 9 क्यूब प्लस 1। तो क्या करेंगे हम, इतने वाले पार्ट को आप क्या कह दीजिए यहाँ पर m। तो एम्प्लाइज a क्यूब बराबर कितना हो गया 9 × m + 1। ठीक है। अब अगेन अपन यहाँ पर क्या लेते हैं, अगेन ऑफ r = 2 एम्प्लाइज a = कितना हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 एम्प्लाइज a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब करना है मित्रों। देखिए इजिकल टू एम्प्लाइज के नीचे एम्प्लाइज a क्यूब बराबर 3 का 27 क्यूब प्लस 3 × 3 का स्क्वायर 9 × 3 = 27 2 = 54 इंटू क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 = 12 3 = 36 क्यूब प्लस 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8। यहाँ से आप क्या करिए, इतने में से देखिए आप अगेन यहाँ पर जाएंगे तो 9m + 8 मतलब ये 8 आपके पास रिमाइंडर रूप में बच रहा है। इन सब में 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 9 को आप कॉमन ले लीजिए। 3 क्यूब प्लस 9 6 = 54 6 क्यूब प्लस 4 = प्लस 8। अब यहाँ पर आपके पास इसको m मान लीजिए आप, a क्यूब बराबर 9 × m + 8। तो यहाँ पर ये क्या है आपके पास m क्या है आपके पास, सारे के सारे आपके पास एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आपके पास ये रिजल्ट निकल गया है ना। देखिए इसको आपको किसी संख्या का घन मतलब क्यूबिकल नंबर कैन बी रिटन एज 9m और 9m + 1 और 9m + 8। देखिए आपके पास ये वाली जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें से ये वाले सवाल के आने की संभावना ज़्यादा होती है, बिकॉज दे आर लेमा, इट मीन्स दे आर प्रमेयिका है। इसी के आधार पर आपको सवाल का जो है हल देना होगा। यहाँ लिख दीजिए आप, देयरफॉर m द क्यूब ऑफ any positive number, positive integers is of the form, is written of the form 9m + 1 and 9m + 8 hence proved। ओके देखिए आपको इस समझ में आया होगा, निश्चित समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के बीच में अचीवर एकेडमी नीमच के इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। निश्चिततः हम आपको एक एक फंडा, एक एक सवाल अच्छी तरह सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।